हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राइट। हाँ, सो आज मैं शेयर करना चाहूँगा। ये तो मैं अपने आप से शेयर कर रहा हूँ कि आज जो है मैंने अभी भी एक भी बैड एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया जिससे मेरा माइंडसेट ब्रोक हो। राइट, एग्जैक्टली। मैं मॉर्निंग में पार्क किया, मैंने वहाँ पे कुछ अपने आप को रिकॉर्ड किया, तो 3 वाई क्लियर हुए, 3 वाई को नोट डाउन किया, एक्सप्लेन किया क्यों। बिकॉज ये वाई है पे आउट्स के लिए कि जो नेक्स्ट मंथ पे आउट हो। अभी जस्ट मैं बताऊं तो अभी 20 डेज बचे हैं पूरे इस मंथ के। एंड आज 11 ऑफ नवंबर और अभी हो रहे हैं सुबह के 10:05। राइट। सो अभी जो क्या करना है, मतलब अभी जो मैं थोड़ा सा अपने एनिमीज़ बता दूं। जो मेरे जो एनिमीज़ हैं, जो फर्स्ट क्यू हैं, जिनके बाद क्रेविंग्स आते हैं, फिर रिस्पॉन्स आता है, फिर वही आता है रिज़ल्ट। राइट। तो क्यू है, जो है क्यू की मैं नेस और नोट का वीडियो मेरे सामने आएगा यूट्यूब पे। राइट, एग्जैक्टली। मेरे को उसको देखने नहीं लगना। अगर मैं उसको देखने लगा देन माइंड में जो ना केमिकल लोचा होता है, एंड जो इम्पॉर्टेंट थॉट्स हैं वो पीछे चले जाने लगते हैं सबकॉन्शियस उस रूम में। एंड जो कॉन्शियसली सब गेम 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 गेम, दैन वही चीज़ चलती रहती है क्योंकि मैं उनको क्यू में आ जाते हैं वो। दैन वो क्रेविंग्स आने लगती है। मैं ना अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। आई एम बेटरिंग अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि जो अभी क्यू होगा देन क्रेविंग्स होगी जो माइंड में घूमती रहेगी। एंड देन उसको मैंने अगर एक बार अपने आप को सेल्फ कंट्रोल को लूज़ किया देन वो रिस्पॉन्स में कन्वर्ट होगा, रिस्पॉन्स कन्वर्ट होगा, देन जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही पेनफुल होगा। बिकॉज मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड हो जाऊंगा आफ्टर जो रिजल्ट में। राइट। एंड वो एक सर्कल है। जस्ट उसके बाद फिर नेक्स्ट क्रेविंग होगा, नेक्स्ट क्यू होगा, वॉचिंग सेट। राइट। देन क्यू के बाद क्रेविंग्स होगा, उसका फिर माइंड में चलेगा, देन उसमें रिस्पॉन्स किया, देन अगेन सेकंड सर्कल। वो इससे ज़्यादा खतरनाक सर्कल है। राइट। एंड देन इन दो सर्कल में घूमता रहता हूँ मैं। मैंने अपनी जो लास्ट 6 ईयर से मैं इन दो सर्कल में मोस्टली घूम रहा हूँ। क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिजल्ट, क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिजल्ट। राइट। देन यही इन्हीं का रिजल्ट है कि मैं अभी तक स्टिल आई एम स्टक ऑन दैट वन प्लेस, ऑन दैट वन, ऑन दिस वन लेवल, ऑन दिस वन फिक्स्ड माइंडसेट। राइट। माइंड थॉट्स आते हैं और जस्ट आई एम स्टक इन दैट फियर, फकिंग ब्लडी फकिंग फियर। राइट। सो मैं उसमें स्टक रहता हूँ बिकॉज कि मैं उनको बार बार क्यू को करता हूँ, क्रेविंग्स आती रहती है माइंड में, क्रेविंग्स क्रेविंग्स क्रेविंग्स। देन कई बार जब बुक्स पढ़ता हूँ देन वो क्रेविंग्स कम होती है। So I used to say I'm composed, I'm feeling peaceful, right? बट वो क्रेविंग्स ज़्यादा, वो जैसी वो पीस उनसे कम होती है देन वो क्रेविंग्स फिर से अटैक करते हैं। एंड देन अगर मैंने रिस्पॉन्स किया देन वो क्रेविंग्स रिस्पॉन्स वही सर्कल फिर से चलने लगना है। राइट। सो इट वॉज माई एनालिसिस एंड सेल्फ रियलाइजेशन जो कि मैंने यहाँ पे शेयर किया। बहुत अच्छा लगा मेरे को। एंड आई एम फीलिंग बहुत ज़्यादा एक नॉलेजेबल फील कर रहा हूँ कि मैंने अपने आप को ही, मेरे को अपने बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज है। राइट। मैं अपने बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ। एंड आई नो, जब मैंने कल एक बुक पढ़ी थी, हो सके तो अगर टाइम स्टैम्प लगा सकूँ तो लगा दूँगा। बट यहाँ पे होता है कि जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी। राइट। मतलब जिसका नाम था क्या, बुक का नाम था द प्रोक्रेस्टिनेशन क्योर। ये ऑडियो बुक थी जो कि कुकू एफएम ब्लिट्स में थी, मतलब काफ़ी एक शॉर्ट फॉर्म में थी। सो दैन मैंने इससे अपने आप को बेटर अंडरस्टैंडिंग की एक नॉलेज लिया जो कि मेरे को पता चला, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। राइट, एग्जैक्टली जो इसमें बताया गया था कि काम को तय समय पर नहीं करने से जो मतलब ना एक माइंड में क्या एक फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ये क्रिएट होता है। कि अब हम उसको जब जैसे कि कॉलिंग का टाइम है, दैन लीड जनरेशन टाइम है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून या फिर नाइट, दैन उसको ना करो तो मॉर्निंग जब वो चिड़चिड़े उठते हैं या वो या एंग्री आता है ना, एंगरनेस आती है, वो उसी चीज़ से होती है। सो मेरे को तो ज़्यादा याद नहीं, बट मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट। सो यहाँ पे लिखा था समटाइम्स हम कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, हम काम को कोई भी काम को प्रोक्रेस्ट नहीं करते क्योंकि हमें एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। राइट। जैसे कि एंजाइटी मीन्स मैं इसको रिलेट बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ। जब मैं करता हूँ जैसे कम डीएम एंजाइटी होती है, थर्ड 3-4 डीएम के बाद ही छोड़ो इसको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बहुत ही बेकार लगता है। राइट, एग्जैक्टली उसको छोड़ देता हूँ मैं। बट आई नो अगर गिव अप नहीं करूँगा देन वो एनजाइटी बहुत जल्दी एक नॉर्मल फीलिंग में चेंज हो जाएगी। और इसमें तो हमें अगर हमें क्लियर है कि काम को अभी टाल करके थोड़ी देर बाद करने में अच्छा रिजल्ट आएगा,
इट मीन्स कि जब अगर मुझे पता है मैं इस काम को अभी नहीं कर रहा, मतलब तो 1 घंटे बात करूँगा तो यानी ज़्यादा बेटर और ज़्यादा इफेक्टिव होगा मेरे लिए, ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, देन इट्स ओके। बट अगर हमें पता है कि ये काम नहीं करने से और भी काम बिगड़ेंगे, या ये काम नहीं करने से मेरा ना लूज़ हो रहा है, मेरा कुछ लॉस जा रहा है, तो वो गलत बात है, जो कि मैं मोस्टली कर देता हूँ। लेकिन अगर हमें पता है कि हमें काम करने का सही टाइम अभी है और ज़रूरत अभी है, तो गलत काम को, तो उस काम को प्रोक्रेस्ट करना बिल्कुल गलत है, राइट। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी हालत होती है जहाँ पर हम किसी काम को उस हद तक टालते रहते हैं जब तक कि हमें खुद परेशानी और गंदी फीलिंग नहीं आने लगती। हाँ, टोटली एग्रीड कि मैं इस काम को, मतलब जैसे किसी काम को बहुत ज़्यादा वो करने लगता हूँ, एंड नाउ डेज मैं डेली ऑलमोस्ट एवरी टाइम, मैं ऑलमोस्ट डेली, जो मॉर्निंग का मोस्टली टाइम मॉर्निंग और इवनिंग, मैं इस फीलिंग से लड़ता हूँ कि मैंने इसको कर लेता देन बहुत अच्छा होता, बट मैंने कॉलिंग नहीं किया, कॉलिंग को प्रोक्रेस्टिनेट किया, मैंने डीएम्स को प्रोक्रेस्टिनेट किया, रिजल्ट है कि मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा कोई बिगनर नहीं है, बट एट लीस्ट आई एम स्ट्रगलिंग दिस with this painful situation, this family situation, right। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन की शुरुआत होती है क्योंकि हम किसी काम को शुरू करने में परेशानी का सामना करते हैं। इट्स मैं इसको थोड़ा सा मैं पूरा बुक नहीं, मैंने पूरा नहीं पढ़ा इसको सेंटेंस को, बट आई नो आगे क्या है। जैसे कि इसका एक स्टार्टिंग होता है, इट्स अ सर्कल, एक सर्कल है। जैसे कि इसकी शुरुआत होती है जब हम किसी चीज़ से परेशान होते हैं, राइट, कि हमें नहीं करना, देन उसको नहीं करते, तब जाके वो फीलिंग्स जो हमें परेशान करते हैं, वो परेशानी वहीं पर आ जाती है, एंड वो परेशानी की वजह से हम बाकी काम नहीं करते, मतलब एक रिंग्स बन जाते हैं, राइट। जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन की शुरुआत होती है क्योंकि हम किसी काम को शुरू करने में परेशानी का सामना करते हैं और महसूस करते हैं, और ये आखिर में वही पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम उस काम को ना करने से परेशान रहते हैं, राइट। मैंने बोला था जैसे कि एक सर्कल है जहाँ इस तरह परेशानी होती है स्टार्टिंग में, उसको नहीं करते तो परेशान रहते हैं, एंड वो नहीं करते परेशानी रहती है जब तक उसको एटलीस्ट करना दो। तो जो इम्पोर्टेंट है वो है करना, राइट। सो एंड जो है प्रोक्रेस्टिनेशन से खुद को कैसे बचाएं, यहाँ कुछ सॉल्यूशन दिए थे ऑथर ने, जो किताब परफेक्शन जैसे कुछ नहीं, क्योंकि मोस्टली जो पर्सन्स होते हैं वो, या फिर मैं कम, राइट। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि मैं इस काम को तब करूँगा जब मैं बहुत अच्छी तरह से करने लगूँगा, या बोलूँ तो इसमें भी मैं भी इन्वॉल्व हूँ, कि जैसे कि रील्स बनाना तब बनाऊँगा जब मेरे पास बहुत चीज़ें होंगी, ये होगा वो होगा ये होगा, स्किल्स होंगी बहुत अच्छी, एडिटर बहुत अच्छा होगा, मैं सीख लूँगा तब बनाऊँगा, या फिर मैं बाहर जाऊँगा तब जब मैं बहुत अच्छी स्किल्स होंगी, कम्युनिकेशन होंगी, मेरे अच्छे कपड़े होंगे। हाँ, बट फक ऑफ, मैं इस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा नहीं हूँ, इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ मैं, आई डोंट केयर। बट मेरे अंदर एक वो माइंडसेट है कि मेरे को जो अच्छा लगता है मैं उसी को वेयर करता हूँ, मतलब उसको पहनता हूँ, एंड एग्जीक्यूट नीचे वो करता हूँ, बाकी मैं आई डोंट केयर अबाउट हाउ मैनी पीपल्स, या हाउ व्हाट पीपल से टू मी, कि ऐसे अबाउट मी कि ये कैसा लग रहा है, ये वैसा लग रहा है, आई डोंट इवन केयर। जो भी चीज़ मेरे को अच्छी लगती है मेरे को अच्छी लगती है बस, आई डोंट केयर अबाउट पीपल्स ओपिनियन, राइट। तो दूसरा वे में जैसे कि हम कह सकते हैं कि नहीं, मतलब जैसे कि बताया था प्रोफेशन, जैसे कि आई नो दिस एंड फील्ड, इसमें जो मैंने लिखा है वो बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि लिखा था परफेक्शन जैसे कुछ नहीं, आई नो दिस एंड आई फील्ड, मैंने ही लिखा है। वैन आई थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फॉलोअप ले लेता हूँ, या फिर क्लोजिंग बहुत अच्छा कर लेता हूँ, वैन आई यूज टू थिंक कि वो तब होगा जब मैं प्रैक्टिस करूँगा, राइट। ये परफेक्शन मेरे को ऑटोमेटिकली सपने में या सोने के बाद मॉर्निंग में नहीं आ जाएगी, इट टेक्स टाइम एंड इट विल टेक योर प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस के लिए होता है इसको, राइट। और दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि जैसे कि ऑथर कहते हैं कि ये लोग काम को करने की प्लानिंग कर लेते हैं एंड उसका रिजल्ट भी उन्हें पता होता है, फिर भी ये लोग उस काम को नहीं करते हैं, उस फीलिंग से परेशान भी रहते हैं, इस तरह के लोगों को। और ऑथर इस तरह के लोगों को न्यूरोटिक परफेक्शनिस्ट कहते हैं, राइट। एग्जैक्टली, जैसे कि हमें पता है परफेक्ट होने के लिए भी हमें क्या करना है, राइट। जैसे कि मुझे पता है, मैंने एक गोल्स लिखा, वहाँ पे चैट भी किया चिपकाया हुआ, राइट, कि फर्स्ट वीक में इतने बिगनर या इतने कॉलिंग रिक्वायर्ड, एंड जो लीड्स होंगी वो यहाँ से होंगी, डीएम करना, किसी के फ्रेंड में जाके डीएम करना, फेसबुक पर डीएम करना, गर्ल की आईडी बना के डीएम करना, बट अब मैं इसमें थोड़ा सा वो भी बता दूँ जो मैंने इसमें मिस्टेक किया, या फिर जो मैं इसमें मोस्टली कर देता हूँ, जो चीज़ें ख़राब हो रही है जिस वजह से, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन चीज़ों को उतने ज़्यादा 100% के साथ इम्प्लीमेंट नहीं करना है जितना 100% के साथ मैंने लिखा हुआ है, बिकॉज आई नो कि हाँ, सर ने बताया था सेशन में, ये लिखना चाहिए मेरे को, ये करना चाहिए, और जब मैं खुद से एक्सपीरियंस किया कि मेरे को फ्रेंड्स के फ्रेंड में जाना चाहिए, रिंग्स लगे उनके ऊपर डीएम करना चाहिए,
अब जो उन्हें आइडिया पता चला कि स्टोरी पर डीएम करना चाहिए, देन वहाँ से पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा देखेगा, राइट। बट वहाँ पे किया नहीं, वहाँ पे 100% का जस्ट एफर्ट दिया, 40% 60% एफर्ट तक नहीं दिया। एंड उस 40% में भी जो काम किया वो किया ओनली 8 से 10 टीएम पर डे के, पर डे के भी नहीं, कॉन्शियस कंस्टेंटली पर डे के नहीं, उसमें गैप हो जाता है, राइट। उसको लेकर कॉन्शियस नहीं आता। अब मैं ये बता दूँ ये चीज़ें ख़राब कब होती हैं, लाइक जैसी गर्ल की आईडी बनाई, देन एम को भूल गए और दूसरे ख़राब ही पथ पे निकल जाना। जैसे कि एक दो चॉइस है अपने पास, एक अच्छा रोड है और एक पथरीला रास्ता है, बहुत ख़राब रास्ता है, कीचड़ वाला बोले तो। बट वी फॉरगेट दैट एक वो स्ट्रेट रोड है बिल्कुल क्लीन है, उसको भूल के हम कीचड़ में ही जा रहे हैं, राइट। सो वहाँ पे हम कीचड़ में जाके हम कोई अच्छी मंजिल में नहीं जाने वाले, हम नाले में जाने वाले हैं, राइट। और एग्जैक्टली हम अगर अच्छे रोड पे जाएंगे देन हम वहाँ पे हाईवे मिलेगा, राइट। सो वही है कि मैं इसको वही किया, मैंने उसको वहाँ पे डीएम्स तो भूल गया, पर्सन्स को वहाँ पे बिज़नेस का अप्रोच करना है ये तो भूल गया, मैं बिज़नेस के लिए मैंने आईडी बनाई ये भूल गया। देन मैं उसमें और ज़्यादा ख़राब चीज़ चला गया, जिसको प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मैं वहाँ पे इसको यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज मैं उन चीज़ों को भुला चुका हूँ आफ्टर फाइव मतलब 7 आज क्या रहा है ना, 7 तारीख की बात है वो, जब मैंने उस चीज़ को भुला दिया टोटली। कि क्या हुआ कि मैंने छोड़ा सोचा लास्ट बस खत्म, मैंने आईडी भी लॉग आउट कर दिया, मैसेंजर खत्म, अकाउंट स्विच कर दिया, देन आई डोंट केयर। और मैं उस चीज़ में नहीं जानता था कि वो सबसे ख़राब थी, बिकॉज उसकी जो अगर मैं डिसएडवांटेजेस देखूँ, उसके जो लॉसेस देखूँ, उसके जो मेरे लिए मुश्किल है देखूँ प्रॉब्लम, वो बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं बताने बैठा, बट ये पूरा वीडियो ख़राब हो जाएगा उसके चक्कर में, तो मैं बताऊँगा नहीं। आई यहाँ पे हैं, बट मैं उनको लाना भी क्यों है मेरे को, क्योंकि वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं नोट डाउन करूँ यहीं पे, या कहीं पे उसको बोल के वहीं पे कलेक्ट करूँ। बकवास चीज़ें उनको भूल जाना ही बहुत सही बात है, राइट। सो बट यहाँ पे क्या था, जैसे कि सर ने बताया था, ऐसे लोगों को न्यूरोटिक परफेक्शनिस्ट, जो कि सोचते हैं अरे मेरे पास इतनी चीज़ें होंगी, या फिर हाँ मेन चीज़ों में आता हूँ कि मैं सोचता हूँ मेरे पास ये होगा, मेरे पास माइक होगा, मेरे पास डायरी बैग होगा, ये होगा वो होगा, देन मैं जाके मैं काम करूँगा, छोड़ो ये चीज़। बट अब हम आगे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है, ये लोग बहुत स्मार्ट एंड टैलेंटेड होते हैं। थैंक यू, मतलब मेरे को पता भी है मैं बहुत स्मार्ट एंड टैलेंटेड हूँ, जैसे बिकॉज कि जब मैं करता हूँ तो मेरे को बहुत अंजाने से वो आती है आग। और जैसे मैंने वो उसको बोला भाग जा, भागना है तो भाग साले, तेरे को 3 और लाऊंगा मैंने नेक्स्ट। वो मैं अभी इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहा, जस्ट कहने को कह पा रहा हूँ, बट उस टाइम पे वो कॉन्फिडेंस अंदर से निकला था, चल भाग, आई डोंट केयर अबाउट यू कि साले तू आ रहा है मेरे साथ या फिर नहीं आ रहा, राइट। लेकिन ये लोग खुद को बहुत बड़े दुश्मन भी होते हैं, खुद के बहुत बड़े दुश्मन भी होते हैं। आई नो इसको क्या एक्सप्लेन करना, राइट। एंड जो आ गया कि ये लोग अपने काम का से नाखुश रहते हैं, नाखुश इन द सेंस कि मैं इसको रिलेट करके बोल सकता हूँ आपकी तरफ से, नाखुश इन द सेंस हाँ समटाइम्स बट मोस्टली नॉट। कि मतलब नाखुश का मतलब हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब विदाउट इंटेंशन कर रहे हैं तो नाखुश होना ऑब्वियस बात है। कि जब हम जैसे कि मैं डीएम कर रहा हूँ बट जस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को इतनी देर तक करना है, एंड समटाइम्स मतलब मोस्टली आई फील हैप्पी, एंड मैं हैप्पी भी होता हूँ कि हाँ मैंने डीएम किया या फिर कॉलिंग किया, मैंने प्रॉस्पेक्टिंग किया, बहुत अच्छा लगता है। बट नाखुश का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जस्ट कर रहे थे और कोई मतलब नहीं, इंटेंशन तो था ही नहीं, है ना। वहाँ पे नाखुश वाले वो सिचुएशन आ सकती है। तो इसमें जो मोस्टली जो सेकंड पॉइंट था ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था, जिसमें जो अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलो एंड काम को परफेक्ट बनाने की बजाय शुरू करने पर ध्यान दो। प्रायोरिटीज़ को बदलो मीन्स कि जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो मॉर्निंग में एक्शंस फर्स्ट एक्शंस होते हैं या जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उनको बदलो, उनको उनकी जगह वो चीज़ें लाओ जो कि आपको यू विल इट विल दैट विल मेक यू हैप्पी, राइट। कि इन्हें अकम्प्लिश किया, जो थोड़े सा फ्रॉग टाइप होंगे कि इन्हों को खाना ही है, राइट। और हर दिन के आखिर में कल का टू डू लिख लो। ये जस्ट मैंने लिखी हुई चीज़ है, जस्ट मैंने इसको अभी तक नोट डाउन नहीं, इम्प्लीमेंट एक्सिक्यूट नहीं किया बिल्कुल भी। ये ना हाईलाइट करने वाली चीज़ है, सो आफ्टर सेशन में इसको हाईलाइट करूँगा। एंड इसमें था डर के आगे जीत है, खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो और रिस्क लेने के लिए तैयार रहो। ये तो एक इम्प्लीमेंट की जाने वाली चीज़ है, इसके ऊपर ज़्यादा बहस करने लायक नहीं है। एंड जो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ जब हमारे अंदर डर होता है तो हम उस काम को शुरू करने से पहले ज़रूरत से ज़्यादा तैयारी करने लगते हैं। टोटली एग्रीड एंड टोटली इम्प्लीमेंटेड पॉइंट कि मैं इसको बहुत बार इम्प्लीमेंट करता हूँ।
हालांकि अच्छी चीज़ नहीं है जिसको मैं इम्प्लीमेंट करके थोड़ा खुश हो रहा हूँ या फिर ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। ये बिल्कुल ही बकवास चीज़ है कि आई यूज़ टू रियलाइज़ दिस कि या मैं कह सकता हूँ, मैं इसको रियलाइज़ करता हूँ कि जो काम मेरे को करना होता है मैं उसके पहले इतनी ज़्यादा तैयारी के नाम पे उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा होता हूँ, राइट। कि एग्जैक्टली अभी मैं इसके नोट्स बनाऊंगा, अभी मैं इसको इतना सजा के लिखूंगा, अभी मैं इसको वॉल पे चिपकाऊंगा, देन जाके मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। व्हाट द फक, जस्ट इम्प्लीमेंट करो एंड उसके बाद जो रिजल्ट होता है उसके बाद तुम पूरी दीवार भर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, या पूरे पेजेस भर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पेन खत्म कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं इसको पूरा खत्म कर दो। जब हमारे अंदर डर होता है तो हम उस काम को शुरू करने से पहले ज़रूरत से ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं, मतलब करना शुरू कर देते हैं, तैयारी करना। वो उसे कहीं ना कहीं उस काम को कहीं ना कहीं हम इसी बहाने सेफ जोन में रहते हैं। हाँ, उससे कहीं ना कहीं हम उसी बहाने सेफ जोन में रहते हैं कि हाँ एटलीस्ट मैंने अभी तक किया नहीं है। जस्ट मैं क्या कर रहा था, मैं कंटेंट बनाने में बिजी था, मैं मतलब अपना वीडियोस बना रहा था जस्ट कि डीएम के लिए, बट मैंने डीएम नहीं किया एटलीस्ट जिसके लिए मैंने तैयारी किया था। तो ये वैसे ही है जैसे कि हाँ, मैं इसको एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया था एंड मैं उस एग्जाम्पल को बोलना भी चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे जरूर से एक्सप्लेन करूँगा, हालांकि उसकी नीड नहीं थी, बट मैं बताता हूँ। जैसे कि उन्होंने बताया था, जैसे कि मैंने वो एक फिल्म देखी है, भाग मिल्खा भाग, जिसमें जो मिल्खा सिंह है जो बहुत स्ट्रगल जीवन से मतलब अपने टैलेंट के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने रनिंग के ऊपर, एंड वो उन्होंने इतने ज़्यादा मेहनत करते दिखाया जाता है। वो अपने इतना मेहनत करते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं अपने करियर के लिए, अपने देश के लिए, राइट। बट आफ्टर दैट कि क्या हुआ, अगर उनको इतना सब कुछ दिखाया जाए बट वो एटलीस्ट उनके फिर वो उस टाइम पे एट द मोमेंट मतलब फिल्म एंड कर दिया बीच में ही, कि बहुत अच्छा वर्कआउट हो रहा है, रनिंग हो रही है, बट जो मैच होना था, जो फाइनल मैच होना था, जो मेन पार्ट था मूवी का जिसके लिए सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सीन था, बट उससे पहले मूवी एंड कर दी गई। देन इट विल नॉट मेक सेंस कि इसका कोई मतलब था मूवी बनाने का, या इसका कोई क्या हुआ है कि मतलब क्यों दिखाया गया था फिर, है ना, लोगों का ये होगा, राइट। सो इट इज़ द थिंग कि इसको देखना चाहिए कि मतलब अगर हम तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, हाँ कि मैंने लिखा कंपोस्टला डायरेक्टेड रोड टू मैनेजर एंड माई, मतलब एक वो कौन सेशन देखा था संतोष नायर का कमिटमेंट्स के ऊपर, राइट, और 6C के ऊपर, and we had to yourself in the line of consistency, CWSB podcast, right. It's just a preparation, but after this इसके बाद वॉर स्टार्ट होता है, अगर उसमें हम नहीं जा रहे देन वैसी है जैसे कि कितनी तैयारी की, बट उससे पहले ही हार मान ली। एग्जैक्टली कि इतना सब कुछ लिखना, इतना सब कुछ करना, ये जस्ट अ प्रिपरेशन है। CWSB सेशन देखना, पॉडकास्ट देखना, प्रोस्पेक्टिंग तो एक प्रोसेस है, वीडियो मेकिंग ये एक टैलेंट है, ये एक स्किल है, ठीक है। और जो टेस्ट मनीस है एक प्रिपरेशन है, बिगिनर सेशन एक स्किल है, कॉलिंग एक स्किल है, विजुअलाइजेशन एक प्रैक्टिस है, राइट। ये प्रैक्टिस है उस माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए, उस माइंडसेट को माइंडसेट पर वर्क करने के लिए, उस सक्सेस माइंडसेट के लिए, जो कि CWSB पॉडकास्ट एंड टेस्टिमोनियल्स हुए, विजुअलाइजेशन हुए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ, मॉर्निंग अफर्मेशन हुआ, गेट्स ये क्या बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, और बिजनेस थिंग्स को देखना, पोमोडोरो अप्लाई, टाइम ब्लॉक्स, ये कुछ चीज़ें ये हैं एक प्रैक्टिस, ये माइंडसेट में मतलब रिस्पॉन्सिबल है एक बेटर माइंडसेट के लिए। एंड जो कुछ स्किल्स हैं, वीडियो मेकिंग, मतलब कॉलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन, राइट, फिर क्लोजिंग आफ्टर दिस बिजनेस, राइट। सो वो है स्किल्स। तो इसमें यही बताया था कि मतलब हार जाएंगे अगर हम मतलब तैयारी कर रहे हैं, जस्ट मैं इनको ही देख रहा हूँ, बट जो मेन थिंग है या प्रोस्पेक्टिंग हुआ, लीड जनरेशन हुआ, वीडियो मेकिंग तो ठीक है, वो साइड का एक स्किल है, राइट। मतलब बिगिनर सेशन अटेंड करना, इनको नहीं कर रहा देन हम पहले ही हार गए, ठीक है, उसके पहले मैदान दौड़ने से पहले। और जो इसमें एक लास्ट पॉइंट, लास्ट तो नहीं, हालांकि मैंने पूरा नोट डाउन भी नहीं किया, जस्ट कुछ लास्ट ही चूक गई थी, वो हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट कोई ना, मैं उनको नोट डाउन कर लूँगा एंड उसको ऐड ऑन कर दूँगा मैं। तो इसमें था रिविलियस प्रोक्रेस्टिनेटर इट्स मी। इसमें बताया गया जो भी इसमें कैरेक्टर ट्रेट्स बताए गए उसको सारे मेरे अंदर है, जैसे कि ऐसे लोग जो बिना किसी वजह काम को टालते रहते हैं और समय पर पूरा नहीं कर पाते। एग्जैक्टली कि टालना, जब कमिटमेंट इस दिन लेते हैं नेक्स्ट दिन कमिटमेंट भूल जाते हैं, टालते रहते हैं, और टाइम पे काम नहीं होता, देन फ्रस्ट्रेट होते हैं, अभी तक कर लिया होता है ना, अभी तक मैनेजर होता, अभी तक सुपरवाइजर होता, राइट। ये लोग टैलेंटेड होते हैं,
तो थैंक यू सो मच, मैं टैलेंटेड हूँ, लेकिन इनके अंदर इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है कि ये लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। 100% 1000% एग्रीड कि हाँ मैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ये एहसास होता है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है। कुछ गलत हुआ है, मैं इसको रिलेट नहीं कर पा रहा, कुछ गलत हुआ है, और इनकी फ्रस्ट्रेशन वो काम पर निकालते हैं। समटाइम्स काम पर निकालता हूँ, समटाइम्स, बट इसको ज़्यादा करने की होते हैं ना। ये लोग उन कामों को इग्नोर कर देते हैं जो अजीब या इनके लेवल के नहीं हैं। एग्जैक्टली जो कि अगर बकवास से थिंग्स हैं, जो कि अगर कोई दोस्त बोले ये करना वो करना, बकवास चीज़ें तो मैं सीधा वो निगलेक्ट करता हूँ, ठीक है। लेवल से कम के लगते हैं, चल छोड़, ये तो बकवास बनाती रहो लेवल चीज़ें, देन मैं उनको निगलेक्ट करता हूँ। ऐसे कामों को ये सीधा सा मना कर देते हैं। ये लोग दूसरों पर गलतियाँ थोपने की कोशिश करते हैं। नो, बट ओनली 10% कि मैं लोगों को ब्लेम करूँ, अरे मेरे को अपलाइन ने नहीं सिखाया, मेरे को सिस्टम नहीं सिखाया, मेरे को ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। नो, मे बी अगर गलती से हुआ बट वो 10% होगा। बट मैं अपने आप जानता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी को गलतियाँ थोपता हूँ। मैं अपनी गलतियाँ एक्नॉलेज करता हूँ कि मेरी गलती थी, मेरा ये हुआ था। बट एक अलग कैरेक्टर ट्रेट है कि मैं इसको मैं अपनी गलतियों को लोगों को बताने में ज़्यादा वो दिखाता हूँ इंटरेस्ट। बट इसका कोई मतलब नहीं अगर मैं इनको इम्प्रूवमेंट करा, क्योंकि देखती मैंने एक बार बोला था, राइट। सो यहाँ पे सेशन एंड हुआ, बहुत अच्छा लगा एंड काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेशन था। एंड अभी मैं थोड़ा सा अभी दिन का भी टास्क बता दूँ। अभी जिस दिन में एक CWS सेशन लिख के, बट इसको ना एक प्राइमरी चीज़ बनाना है, डेली बेसिस पर 2 वीडियो तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो रिव्यू वीडियो, पॉडकास्ट वीडियो या अपना जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो नॉर्मल चलता है, इनको अलग हटा के। जैसे कि होता है CWSB का रिव्यू, पॉडकास्ट का रिव्यू, बुक पढ़ने का रिव्यू, ये 3 चीज़ों का में से कोई 2 तो ज़रूरी है डेली बेसिस पर। ओके, सो जस्ट हम इसको एंड करते हैं एंड बहुत अच्छा लगा। जस्ट अभी हो रहे हैं 10:27, अभी नहाने जाना।